रोजाना पूजा पाठ करने वालों के लिए कुछ विशेष जानकारी मैं आज लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई दैनिक रूप से पूजा पाठ आपके इष्ट देव तक पहुँचे, उनको स्वीकार हो और वो आपसे प्रसन्न हो, तो मैं आज आपको ऐसे देवता के विषय में बताऊंगी जिनकी पूजा करने से आपके इष्ट हैं वो भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आपकी पूरी पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, अगर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, भैरवनाथ की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और श्री अवल रामचंद्र की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की आप पूजा करते हैं, अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं आज आपके लिए इसी वीडियो में इसी बात का समाधान लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक देखना और तब तक वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दे, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दे। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। देखिए, हर किसी की ये इच्छा होती है कि जिस परिवार में वो रहते हैं वो खुशियों से भरा हुआ हो, सुख शांति वहाँ पर हो और धन वैभव वहाँ पर हो और आपके ज़रूरतों का सारा जो है प्रबंध हो उस घर में। आपके घर में नकारात्मक शक्ति ना हो, पॉजिटिव एनर्जी हो और जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो पूर्ण तरीके से आपके इष्ट देव को समर्पण हो, उनको स्वीकार हो। कि अगर आपने इन शक्तियों को मना लिया तो आप अपने इष्ट देव को बहुत ही जल्दी मना लेंगे। उनकी जो शक्तियां हैं बहुत ही जल्दी जागृत हो जाती हैं और आपकी रक्षा करने हेतु तत्पर हो जाती हैं। आपके शरीर का सुरक्षा कवच बनाती हैं और घर का सुरक्षा कवच वो बना देती हैं। जिन लोगों को बहुत साल हो गए पूजा पाठ करते हुए और आज तक उनको फल प्राप्त नहीं हुआ है, देखिए, सबसे पहली जो शक्ति है वो है आपके घर के पितृ देवता। अगर आपने अपने घर के पितृ अच्छे से नहीं मनाए हैं, उनका अच्छे से भोग नहीं दिया है, अगर वो मलिन है या फिर प्रेत योनि में वो हैं, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी। आपके घर में तरह तरह के नुकसान होते रहेंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बीमारियां आपके घर में रहने लगेंगी। अपने पितरों का अग्नि तत्व शांत करके उनको प्रेत योनि से हटा करके उनको पितृ योनि में आपको लाना है। देखिए, बहुत बार आपको आपके जो पितृ हैं उन्होंने अगर किसी देवता की सिद्धि प्राप्त की थी या फिर गद्दी लगाई थी या फिर वो जिस भी देवता को मानते थे, तो उनकी शक्ति ऑटोमेटिकली ही आपके ऊपर आ जाती है आपसे प्रसन्न होकर, क्योंकि वो आपके देवता पितृ हैं। उन्होंने जिस शक्ति को माना है, पूजा है, उनकी गद्दी लगाई है या फिर चौकी लगाई है, उनके ऊपर अगर शक्ति आती थी तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास भी आएगी और आपके शरीर पर भी वो आ सकती है। नहीं तो वो आपको सपने के माध्यम से भी दर्शन दे सकती है। आइए बात कर लेते हैं दूसरी शक्ति के बारे में। देखिए, आपके घर की कुल देवी, पितरों के बाद आपके घर की कुल देवी को अगर आप नहीं मानते हैं, नहीं पूजते हैं, आपको नहीं पता है आपके घर की कुल देवी कौन है, तो भी आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं और आपको आपकी पूजा का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपको अपनी कुल देवी को भी सर्वप्रथम मानना है, उनको पूजना है, उनको भोग देना है, उनकी आराधनाएं करनी है। जितना भी आपसे हो सके वो सारी चीज़ें अपनी कुल देवी के लिए भी आपको करनी है। देखिए, मैं आज आपको बता दूं, आपके घर की अगर कुल देवी के बारे में आपको नहीं पता है तो आप अपने घर की दहलीज पर अच्छे से साफ सफाई रख करके शनिवार के दिन 5 दिए अपने घर की लेफ़्ट और राइट साइड पर दोनों साइड पर आप लगा दें और प्रार्थना करें कि मेरे घर की जो भी कुल देवी है कृपा करके वो मुझको सपने में दर्शन दे या फिर कोई ना कोई ऐसा मार्ग वो दिखाएं कि मुझको पता चल जाए कि मेरे घर की कुल देवी कौन है, जिससे मैं आपकी पूजा कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपको मना सकूं। इस तरीके से अगर आप अपने घर की कुलदेवी के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको या तो सपने के माध्यम से दर्शन दे देंगी या फिर कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके लिए निकाल देंगे आपकी कुलदेवी, जिससे आप स्वयं पता कर लेंगे कि आपके घर की कुलदेवी ये हैं।
दहलीज पर निवास स्थान होता है कुल देवी का। तो आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, आपको तेल की जोत लगानी है अपने मेन गेट जो होता है उस पर, और घर की तरफ आपको मुख करके जोत प्रज्वलित करनी है, धूप दीप लगाना है। और जो भी जोत आप अपने घर की कुल देवी के लिए लगाएंगे उसमें आप संख्या रख सकते हैं, 1 दिया, 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए। तो जितने दिए आप लगा सकें बहुत ही अच्छा रहेगा। और सभी दियों में आपको 2 लौंग डालनी है, इलायची डालनी है एक, और उसमें थोड़ा-सा आपको मिश्री डालनी है। जब भी आप जोत प्रज्वलित कर रहे हो अपने घर की कुलदेवी के लिए तो आपको प्रार्थना करनी है, मेरे घर की कुलदेवी मुझे दर्शन दे। इस तरीके से आप करिए तो आपको पता चल जाएगा आपके घर की कुलदेवी कौन है। और देखिए, अगर आपके घर की कुलदेवी आपसे रुष्ट है, नाराज़ है, तो आपके घर में वो किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को एंटर नहीं करने देगी, बल्कि वो अगर आपसे रुष्ट हैं तो वो स्वयं आपके घर का नुकसान करना शुरू कर देंगी, बीमारियाँ करना शुरू कर देंगी, तरह-तरह के आपके घर में रोग देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके घर की कुलदेवी अगर आपसे रुष्ट है तो आपके घर में देखने को मिलेंगी। आप किसी भी देवता को पूजते रहिए, वो आपके घर पर सकारात्मक शक्ति नहीं आने देंगी, क्योंकि वो आपके घर की कुल देवी हैं। और देखिए, जिस तरीके से घर के बड़े होते हैं और वो दरवाजे पर या फिर उन घर में एंटर करने से पहले कोई भी हो चाहे उनसे आज्ञा लेता है, उनसे परमिशन लेता है। तो जब तक बड़े घर के आदमी की परमिशन नहीं मिलेगी तो घर में एंटर नहीं कर सकता कोई भी। इसी तरीके से कुलदेवी का स्थान होता है, उनकी मान्यता, उनकी पूजा होती है। तो अपने घर की कुलदेवी भी आपको अवश्य रूप से मनानी चाहिए। तीसरी शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत घरों में सिर्फ कुलदेवी होती हैं और बहुत घरों के देवता कुल देवता भी होते हैं, और उनकी भी पूजा अगर आप नहीं कर रहे हैं, अपने घर के कुल देवता को आप नहीं मना रहे हैं, नहीं पूज रहे हैं, नहीं पता है कि घर के कुल देवता कौन है, तो भी आपको सेम यही कार्य करना है। अपने दरवाजे पर आप दीप लगा दें और प्रार्थना करें कि जो भी मेरे घर के कुल देवता हैं कृपा करके मुझको दर्शन दें, और मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। मुझसे अगर कोई गलती हुई है मुझे क्षमा करें, और मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो, नकारात्मक शक्ति मेरे घर से निकल बाहर हो। जो भी दिक्कत परेशानी आपके घर में चल रही है उसका आप अपने घर के कुल देवता को बताएं, और आपके घर के कुल देवता ज़रूर आपको दर्शन देंगे, आपको सारी बातें वो बताने लगेंगे। दूसरी शक्ति है आपका नगर खेड़ा, जिसको खेड़ा गांव का भी होता है और नगर का भी होता है, दोनों ही तरीके का होता है। जो भी सकारात्मक शक्ति होती है वो ग्राम खेड़े से या फिर नगर खेड़े से आज्ञा लेकर के प्रवेश करती है। तो आपको अपने ग्राम का, अपने नगर का खेड़ा भी अवश्य रूप से पूजना चाहिए।